ये है क्वेश्चन नंबर 1.7। बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें शॉर्ट टेस्ट पाथ के बारे में आप जानेंगे, शॉर्ट टेस्ट टाइम के बारे में जानेंगे और आप ड्रिफ्ट के बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये दो स्विमर है। पहला जो स्विमर है वो जो है यहाँ से चलता है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है। रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, रिवर की वेलोसिटी वी मान लेते हैं। और फर्स्ट स्विमर को ए से चल करके ठीक बी पॉइंट पर पहुंचना है। अगर इसको ठीक बी पॉइंट पर पहुंचना है तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट टेस्ट पाथ। थोड़ा और डिटेल से हम बता दे रहे हैं। शॉर्टेस्ट पाथ बी पर पहुंचने के लिए, चूंकि रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, तो बी पर अगर इसको पहुंचना है तो इसको एक एंगल पर चलना पड़ेगा। इस एंगल पर मान लेते हैं चलता है थीटा। थीटा भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर है वी आर ए है, ये है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, और ये बी की तरफ जाता है तो यही हमारी हो गई रिजल्टेंट वेलोसिटी वी ए हो गया। अच्छा, थोड़ा सा और इसमें डिटेल दे रहे हैं हम आपको। यहाँ पर देखिए वी एक्स, टोटल एक्स कितना हो गया हमारा, इधर रिवर फ्लो कर रही है वी आर से, तो वी आर, ये वी ए आर का अगर कॉम्पोनेंट हो जाएगा माइनस वी ए आर कास थीटा, क्योंकि ये चल कर ठीक बी पे आता है तो ये नेट क्या है यहाँ पर जीरो। ठीक है। अच्छा, वी वाई जो है यहाँ पर है, वी आर का जो है वाई डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट जीरो है, प्लस वी ए आर कास थीटा, या डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो विड्थ जो है इसकी है डब्ल्यू अपान कितना है, इधर का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, तो वही आ जाएगी। इक्वल्स टू हम ये कह देते हैं वी ए आर कास थीटा, बेस कितना है वी ए, बेस यहाँ पर है वी ए, बेस हो गया हमारा वी ए की वैल्यू जो है अंडर रूट वी ए आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपान हाइपोटेन्यूज कितना है वी ए आर, तो कट गया, तो वी ए वाई इक्वल टू आ गया रूट वी ए आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। रिजल्टेंट वेलोसिटी इसमें पूछा जाता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं वी ए इक्वल टू रूट वी ए आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। बहरहाल ये हो गया वी वाई। अब कितने देर में क्रॉस करेगा, टाइम इक्वल टू डब्ल्यू अपान हो गया वी वाई, डब्ल्यू मान लेते टाइम t1 है, डब्ल्यू अपान ए वाई की वैल्यू है वी वाई हो गया रूट ए वी ए आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। अब जो इसका दूसरा पॉइंट है, कि दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि ये जो है चलता है रिवर को क्रॉस करने के लिए, लेकिन ये जो तैरना स्टार्ट करता है, जो ये तैरना स्टार्ट करता है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तैरना स्टार्ट करता है ए के क्रॉस, इसके क्रॉस, ए बी के क्रॉस तैरना, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ए है। और रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, जब रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है तो रिवर इधर इसको ले जाएगी, ये पहुंचेगा बी डैश पर इस केस में, और यही है इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। और आपसे कभी कभी पूछा जाता है बताइए रिजल्टेंट वेलोसिटी शॉर्टेस्ट टाइम के केस में क्या होगा। शॉर्टेस्ट टाइम के केस में रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी वो वी बी इक्वल टू होगी अंडर रूट वी बी आर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। अब इसका हम वी एक्स का ले लेते हैं, एक्स कंपोनेंट हो गया हमारा वी आर, रिवर का हो गया वी आर, और इसका कितना एक्स की तरफ क्या हो गया जीरो हो गया वी बी आर। और वी वाई अगर हम लेते हैं तो वी वाई हो गया हमारा वी बी आर, और रिवर का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है जीरो, एक्स है और क्या है वाई, इसकी विड्थ जो है डब्ल्यू है। ठीक है। अब कितनी देर में क्रॉस करेगा, मतलब क्रॉस करने में मतलब ए से बी डैश तक आने में जो टाइम लगा उसको मान लेते हैं टी टू हो गया, तो डब्ल्यू विड्थ अपान जो वेलोसिटी है कितनी है वी वाई, जो इसकी विड्थ है वो डब्ल्यू है, और विड्थ की तरफ जिसकी वेलोसिटी है हमारी क्या है वी वाई है, और वी वाई की वैल्यू है वी बी आर, हो गया हमारा टी टू।
अब जो है B1 B डैश से लेकर के B तक आने में अगर टाइम मान लेते हैं कितना लगता है, T3 लगता है। T3 लगता है अगर टाइम अगर ये टाइम T3 लगता है, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, अगर ये टाइम T3 लग रहा है तो T3 टाइम के लिए मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में टाइम लगा हमारा T3, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉक करते हुए रनिंग करते हुए जाता है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं V है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि BB डैश, कई तरीके से BB डैश निकाल सकते हैं हम। BB डैश इक्वल टू, यही हमारी ड्रिफ्ट है, इक्वल टू मान लेते हैं x है, तो ड्रिफ्ट इक्वल टू जो है, ड्रिफ्ट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या है इसका है Vx, जो है VR, और टाइम कितना लगा T2 लगा। और यही चीज BB डैश जो है अगर V वेलोसिटी से चलता है और कितना टाइम लगता है T3 लगता है। इसको और आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो T3 इक्वल टू आ जाएगा हमारा VR T2 अपान V, या हमें कह सकते हैं VR बाई V इंटू T2 की जगह पर रखेंगे हम W अपान VBR। तो ए से लेकर के बी तक ये जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ से, इसमें टाइम लगता है T1, और दूसरा जो स्विमर है ए से बी तक जाता है लेकिन बी पर नहीं पहुंचता है, यहाँ से बी डैश से बी तक पैदल आना पड़ता है, इसमें टाइम T3 लगा। तो ए से लेकर के बी तक पहले वाले को जो टाइम लगा वो डायरेक्ट ए से चला, बी पर पहुंच गया, T1 लगा। और दूसरा जो है ए से लेकर के बी डैश तक गया, उसमें टाइम लगा T2, और बी डैश से फिर बी पर गया है T3। दोनों एक साथ पहुंचते हैं, इसीलिए ए और बी का टाइम हमने बराबर कर दिया। तो T1 की जगह पर हम रखेंगे W अपान अंडर रूट V, ये आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर इक्वल टू, T2 की जगह पर हम रखेंगे, जो T2 है इसकी जगह पर W अपान V बी आर प्लस T3 जगह पर रखेंगे वी आर बाई वी इंटू डब्ल्यू अपान वी बी आर। तो डब्ल्यू सब में से कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 अपान यहाँ पर आया 2.5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 2.5 प्लस वी आर की वैल्यू जो है रिवर की 2 है, अपान वी इंटू वी बी आर है 2.5। तो 2 अपान वी इंटू 2.5 इक्वल टू 1 अपान, इसको हम सॉल्व करेंगे आएगा 1.5 माइनस 1 अपान 2.5। इसके बाद जो है और आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 अपान वी इंटू 2.5 इक्वल टू एलसीएम हो गया 7.5, यहाँ पर आ जाएगा 15×75 माइनस 3 इक्वल टू 2 अपान 7.5। ये 2 से 2 ऊपर कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, ये 3 आ गया, यानी हमारा आंसर हो गया V बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। एक बार दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या है कि पहला स्विमर चलता है ए से सीधा बी पर पहुंचता है, इसको शॉर्टेस्ट पाथ से चलना होगा एक एंगल पर, और बी पर पहुंच गया, इसमें टाइम लगा T1। दूसरा जो चलता है शॉर्टेस्ट टाइम, यानी अब तैरना स्टार्ट करता है ए बी के क्रॉस, लेकिन पहुंचता है बी डैश पर, इसमें इस बी डैश तक आने में टाइम लगा T2, फिर बी डैश से बी आने में टाइम T3 लगा, जिसमें ए वी स्पीड से पैदल चलता है या दौड़ के चलता हुआ। दोनों टाइम को हमने इक्विवेट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। एक बेहतरीन क्वेश्चन है जिसको कई बार वीडियो को देखिए और समझिए।